हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने अपना शेयर का चैप्टर जो हम कंप्लीट कर रहे थे उसमें हमने बात कर ली थी कि अगर हम शेयर का पैसा शेयर होल्डर्स नहीं दे पाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं कि शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है। ठीक, तो उसके बाद शेयर फॉरफिट कर लेते हैं तो फिर क्या उसको रीइशू किया जाता होगा। तो यही बताया है कि डायरेक्टर के पास में ये अथॉरिटी होती है कि जिस शेयर को उसने क्या किया है, फॉरफिट किया है, उसको वो क्या कर सकता है, फर्दर री इशू कर सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अब एग्जाम्पल में बोला हुआ है, इफ़ अ शेयर ऑफ 10 ऑन विच 3 हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड इज फॉरफिटेड एंड री इशूड मिनिमम 7 मस्ट बी कलेक्टेड ऑन इज री इशू। कह रहे हैं कि अगर ये बहुत बेसिक चीज़ है, समझने की कोशिश करो कि अगर 10 रुपये का आपके पास में शेयर था और अभी आपको उस पर सिर्फ 3 रुपये रिसीव हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको कम से कम उसे 7 रुपीज़ पे इशू करना पड़ेगा, तभी तो हमारा 10 रुपये कंप्लीट हो पाएगा। खुद समझने वाली बात है। तो ये इन्होंने बताया कुछ टर्म्स और कंडीशन। तो इसमें सिंपल सी बात होती है कि अगर हम री इशू करते हैं शेयर को तो एंट्री हमारी वही बनती है, जैसे यहाँ फॉलोइंग एंट्री दे के रखा है, इफ़ द फॉरफिटेड शेयर आर री इशू एट पार। अगर पार पे इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप क्या करोगे, री इशू करोगे प्रीमियम पे, तो वही चीज़ है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल और प्रीमियम हमारा क्रेडिट वहाँ पे होता था, ऐसे क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद में डिस्काउंट की बात की गई है। ठीक, तो सेम डिक्टो वही चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, बस जो भी चीज़ आपने फॉरफिट की थी उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको री इशू कर सकते हैं। तो ये आपका री इशू हो गया। जब हम इसको एक क्वेश्चन पूरा फुल लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दिया है पवन लिमिटेड थे, उन्होंने रजिस्टर्ड किया एथराइज कैपिटल। हमें किससे मतलब होता है, हमें मतलब होता है इशूड कैपिटल से, या हमारी जो भी एप्लीकेंट आए हैं जितनी सब्सक्राइब कैपिटल है उससे मतलब होता है। तो इन्होंने यही बताया कि एथराइज कैपिटल आपकी मतलब 5 लाख रुपए की है और उनका शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। इफ़ परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम वाई फॉर 2 लाख एंड इशूड फुली पेड अप शेयर वाई फॉर परचेज। अब कह रहे हैं कि इन्होंने 2 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज़ की है वाई से। अब इससे लेना देना क्या है, बस इसकी एक एंट्री बन जाएगी और इनका काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। इट इनवाइटेड, कितना इनवाइट किया गया है, 30,000 शेयर। उसके बाद में आपका दिया है एप्लीकेशन पे 3 रुपये है, अलॉटमेंट पे आपका 3 रुपये है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है आपकी वो 2-2 रुपये की है, मतलब फ़र्स्ट कॉल 2 रुपये की है और फाइनल कॉल आपकी 2 रुपये की है। ठीक, फिर नेक्स्ट यहाँ दे के रखा है कि अशोक है कोई, उसके पास में 500 शेयर थे और जो फेल हो गया है दोनों ही कॉल देने में, और उसके शेयर को हमने फॉरफिट किया है और उसके बाद री इशू कितने पर कर दिया है, 9 रुपीज़ पे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसका क्या करना होता है, वर्किंग नोट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट में देखिए यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, इशूड कैपिटल 30,000 लिख लिया। उसके बाद एप्लीकेशन आपका 3 रुपये, अलॉटमेंट 2 रुपये, फर्स्ट और फाइनल कॉल आपकी 2-2 रुपये की है। फिर कोई अशोक थे, उन्होंने क्या किया है, 500 शेयर थे उनके पास और वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा जो है वो नहीं दे पाए हैं, दोनों कॉल पे वो फेल हो गए हैं। तो आप क्या करोगे, 500 को इंटू कर दोगे 2 से तो आपका 1000 आ जाएगा, और यहाँ भी आप 500 को 2 से इंटू कर दोगे तो 1000 आ जाएगा। और उसके बाद बताया गया है बेटा कि री इशू किया गया है आपका कितने पे, 9 रुपीज़ पे। तो अब ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, मतलब कैसे फुल क्वेश्चन करेंगे, देखिए यहाँ आप सबसे पहले जो बिल्डिंग वाली बात बोली गई है 2 लाख रुपए की, वो बिल्डिंग अकाउंट आप डेबिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग क्या है आपके पास कहीं ना कहीं आ रही है, तो आने वाली चीज़ अगर हम बात करें तो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट हो गया टू वेंडर, मतलब जो वेंडर था जिसे आपने ख़रीदा, टू वाई लिखो या वेंडर लिखो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ 2 लाख रुपए आपका हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे तो वेंडर डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एक बात हो गई। फिर अब यहाँ से जैसे हम लोग बेसिकली एंट्री जनरल बनाते थे वैसे ही करना है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 90,000 बेटा कहाँ से आया है, यहाँ देखिए 30,000 दिया था, 3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। उसके बाद देखिए पैसा रिसीव करने की एंट्री होगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 वहाँ भी आ जाएगा। देन उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे जब आप, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका 3 से इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, आपका जो एप्लीकेशन का अमाउंट था वो 3 रुपीज़ था और अलॉटमेंट का कितना था, अलॉटमेंट का भी 3 रुपीज़ था, हमने वहाँ पे 2 लिख दिया था। तो यहाँ पे आप 3 से इंटू करोगे तो आपका अलॉटमेंट का पैसा भी कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। अब उसके बाद में बेटा नेक्स्ट हम करेंगे, एंट्री करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसको भी हम कैसे इंटू कर देंगे, जहाँ हमारा 2 रुपीज़ था ना, तो 30,000 को आप 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 60,000। अब उसके बाद जब पैसा रिसीव करोगे तो वहाँ पे 1000 जो अशोक था वो 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों नहीं दे पाया। तो अभी हम बात करें सिर्फ फर्स्ट कॉल की, तो आप क्या कर दोगे, 1000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 59,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा, 59,000। अब उसके बाद देख नेक्स्ट आप जब करोगे फाइनल कॉल की एंट्री, तो फाइनल कॉल में भी क्या, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 रहेगा, क्योंकि फाइनल कॉल का अमाउंट भी आपका कितना है, 2 रुपये है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बेटा यहाँ पे भी 1000 रुपीज़ आपको रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपका माइनस हो जाएगा तो कितना रिसीव हो जाएगा, 59,000। अब इसके बाद में हम फॉरफिट की बात करते हैं, फॉरफिट की एंट्री इससे पहले हमने पढ़ाई हुई भी है, तो अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ समझ लीजिए, लेकिन यहाँ भी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में हमने बताया था कि क्या चीज़ें आती हैं, जो पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ, तो जो पैसा नहीं रिसीव हुआ तो उसमें देखोगे शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आपको नहीं रिसीव हुआ है और फाइनल कॉल का पैसा नहीं रिसीव हुआ है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर नीचे बेटा हम लिखते हैं टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो नीचे हमने क्या लिखा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अमाउंट कैसे भरते हैं, जो पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ, तो देखो फर्स्ट कॉल पे 1000 नहीं रिसीव हुआ तो देखिए 1000 लिखा हुआ है, फाइनल कॉल पे भी 1000 नहीं रिसीव हुआ तो 1000 लिखा हुआ है। उसके बाद हमने बताया था कि फॉर फ्यूचर में बेटा आपका वो पैसा जाता है जो पैसा हमको रिसीव हो चुका है, तो हमको पैसा कौन सा रिसीव हो चुका है, यहाँ देखिए कि आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन पे 3 रुपये था और अलॉटमेंट पे कितना, 3 रुपये था, तो 3 3 6 हो गया। अब 500 को आप 6 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3000। तो यहाँ वही बेटा 3000 लिखा हुआ है, ठीक। कैसे किया है, जो पैसा रिसीव हो गया है उसी को तो फॉरफिट करोगे, तो पैसा हमारा जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये और आपका अलॉटमेंट पे 3 रुपये, ठीक। तो 3 3 6 हो गया। अब आप 500 को 6 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 3000। इसको ऐड कर लोगे तो यहाँ शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा, 5000। यहाँ तक तो खैर हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी सीख लिया था। अब उसके बाद री इशू की बात करते हैं। देखिए अब री इशू करेंगे तो हमने बताया बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, टू शेयर कैपिटल की बात करता है। अब इन्होंने बताया कि कितने पे वो इशू कर रहा है, री इशू कर रहा है, तो देखिए यहाँ दिया है 9 रुपीज़ पे, फॉरफिटेड एंड री इशू एट 9 पर शेयर, ठीक। तो यहाँ 9 रुपये पे वो क्या कर रहा है, फिर से री इशू कर रहा है। तो देखिए अब 9 रुपये पे अगर वो फिर से री इशू कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि कितने आपके शेयर थे, 500 को आप किससे इंटू करोगे, 9 से, तो कितना आ जाएगा, 45। तो बैंक में कितना पैसा आ जाएगा, 45। फिर बेटा यहाँ शेयर कैपिटल में आपका कितना पैसा आया था, 5000, है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो रुकिए एक चीज़ बताते हैं। देखिए शेयर आपका था कितने का, 10 रुपये का था, तो 500 की वैल्यू अगर 10 के हिसाब से निकालोगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। और तुमने उसको री इशू कितने पर किया है, 9 पे किया है, तो 500 को 9 से इंटू करोगे तो 4500 आएगा। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ तो की हुई है। अब जितना पैसा जो इनका डिफरेंस होगा वो आपका चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, ठीक। यहाँ भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आता है, तो 500 रुपीज़ जो है वो आपके कम पड़ रहे हैं तो उसको आपने फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद में बेटा एक एंट्री और होती है जो कैपिटल रिज़र्व की होती है। अब देखो क्या करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व, इसमें वो पैसा जाता है। अब फॉर फ्यूचर को क्या कर लो, माइनस कर लो। जैसे वहाँ पे फॉर फ्यूचर में देखिए यहाँ कितना पैसा दिया हुआ था, इस वाली एंट्री में आप देखोगे तो यहाँ 3000 दिया था, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये देखिए 3000 है। अब यहाँ पे आपका फॉर फ्यूचर में कितना पैसा आया है बेटा, 500 आया है। ये वाला देखो बैंक अकाउंट के नीचे वाली एंट्री, तो देखो यहाँ पे आया है कितना, 500। अब दोनों को माइनस कर लेंगे
तो 2500 रुपये आपका कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फुल क्वेश्चन था। इसमें आपने फॉरफीचर सीख लिया, उसके बाद रीइशू कर देते हैं और उसके बाद में आपका क्या होता है, जो डिफरेंस बचता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।